दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं, आज का जो अमर उजाला अखबार है वहाँ पर गुड न्यूज़ दी गई है कि कन्या सुमंगला योजना में बेटी को अब मिलेंगे 25,000 रुपये। तो दोस्तों अभी तक आप जानते हैं कि जो कन्या सुमंगला योजना थी उसमें मात्र 15,000 रुपये की सहायता सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो इस योजना के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं वेबसाइट पर। आप हमारा जो ब्लॉग है वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जेके कंप्यूटर मटौन blogspot.com। इस ब्लॉग पर आपको सारी जानकारी जो भी कन्या सुमंगला योजना के बारे में दी गई है, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फॉर्म कैसे भरें और आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो ये बढ़ी हुई रकम है अभी तक 15,000 ही मिल रही है। जो अगला वित्तीय वर्ष आएगा, यानी कि अप्रैल से जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें जो 25,000 रुपये का अनुदान है वो 25,000 रुपये अप्रैल से जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें लागू होगा। अभी तक जो भी फॉर्म भरे गए हैं या अभी मार्च तक जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसमें उस वित्तीय वर्ष के जो पिछले वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है उसका पैसा 15,000 रुपये ही रहेगा। तो अगली बार से जो अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे वो अगले वित्तीय वर्ष में जोड़े जाएंगे, इसलिए उनका पैसा बढ़ा करके 25,000 रुपये दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है ये यहाँ पर दी गई है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, यहाँ से आपको एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बालिका के साथ आवेदक का संबंध क्या है। अगर आप बालिका स्वयं फॉर्म भर रही है तो वहाँ पर आपको सेल्फ पे क्लिक कर देना है। अगर फादर भर रहे हैं तो उनके फादर पर क्लिक कर देना है और उनका डिटेल यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है और आवेदक का नाम, यानी कि जो बच्ची के पिता हैं वहाँ पर इनका आवेदक का नाम डाल देना है और उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर आवेदक का नाम डाल दिया और यहाँ पर बच्ची के पिता का नाम डाल देते हैं, इसलिए ये फॉर्म गलत हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों की संख्या दी गई है, बच्चों की संख्या 1 2 3। अगर 2 हैं तो यहाँ पर आपको एक लड़की और एक लड़का ही पात्र है यहाँ पर। अगर यहाँ से आप 3 डालेंगे तो 3 में आपको यहाँ पर ये ज़रूरी है कि वो जुड़वा होना चाहिए, तभी आप इस 3 बच्चियों का फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पर नो कर देंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अगर वो बच्चे जुड़वा नहीं हुए तब भी आप 3 बच्चियों का फॉर्म अलग अलग नहीं भर सकते, इसलिए आप सिर्फ 2 बच्चियों का फॉर्म ही भर सकते हैं। परिवार की जो सदस्य संख्या है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार में कुल बच्चों की संख्या 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये जो ब्लॉग है यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए कन्या सुमंगला योजना। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सरकारी योजनाओं में क्लिक करना है, तब यहाँ से आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी करके आपको एक यहाँ पर लेख मिल जाएगा। यहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है और आपको जो अमाउंट है जो 15,000 रुपये वो किस प्रकार से मिलेंगे। अभी इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि जो ये चार्ट है पहले का है 15,000 रुपये का। इसमें आप देख सकते हैं जो प्रथम चरण है वहाँ पर बालिका के जन्म होने पर 2,000 रुपये प्राप्त होते हैं, और द्वितीय चरण में 1 वर्ष की जब बालिका हो जाती है और उसका टीकाकरण भी पूर्ण हो जाता है तभी जो दूसरी श्रेणी है उसमें 1,000 रुपये बालिका के परिवार को मिलते हैं। और इसके बाद जो तीसरी श्रेणी है उसमें कक्षा 1 में जब बच्ची प्रवेश करती है तब वहाँ पर 2,000 रुपये उनको प्राप्त होते हैं। और चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ में भी 2,000 रुपये प्राप्त होते हैं जब कक्षा 6 में प्रवेश होता है। और इसके बाद 5वीं श्रेणी है, 5वीं में 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जब कक्षा
10 या 12वीं करके उत्तीर्ण करके बालिका 2 वर्ष के डिप्लोमा या किसी डिग्री कोर्स में प्रवेश लेती है, तब वहाँ पर आप एक मुश्त बालिका के खाते में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस योजना में बालिका स्वयं भी अगर वयस्क है 18 साल से ऊपर है तो आप बालिका स्वयं आवेदन कर सकती है। अगर 18 साल से नीचे है तो माता पिता के नाम से फॉर्म भरा जाता है। ऑनलाइन कराने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे या फिर आप स्वयं के मोबाइल से या अपने कंप्यूटर के माध्यम से जो भी वेबसाइट दी गई है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, शॉर्टकट में mksy.up.gov.in पर जाके आप स्वयं भी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपने जिले के जिला प्रोविंशन अधिकारी से कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और इस योजना की पात्रता में आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसका प्रमाण भी आपको देना होगा कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी, तभी इस योजना का फॉर्म आप भर सकते हैं। परिवार की जो वार्षिक आय वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर 3 बच्चे हैं तो जुड़वा होना कंपलसरी है, तभी इस योजना में 3 बच्चियों का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा 2 ही बच्चियों को लाभ मिलेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे होने चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला चरण है वहाँ पर बालिका की फ़ोटो लगानी होगी जेपीजी में 10 KB से 50 KB तक, और जो दूसरा फ़ोटो है वो संयुक्त परिवार के साथ में माता पिता और बच्चे के साथ में फ़ोटो अपलोड करनी है। तीसरा जो निर्धारित प्रूफ है उसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एफिडेविट में आपको साइन करवाना है और PDF बना के उसको अपलोड कर देना है। जन्म प्रमाण पत्र भी आपको PDF में ही अपलोड करना है। जो संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ से जमा कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। और इसके बाद सबमिट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रिंट आउट है उसको आप निकाल के रख लेना है। और जैसे ही प्रोसेस होगा आपका फॉर्म सबसे पहले ज़िले की कमेटी के अंदर जाता है। जो कमेटी है वो आपको वेरीफाई करेगी जो आपका फॉर्म होगा, उसमें अगर कोई गलती है तो वहाँ से आपको रिजेक्ट भी हो जाएगा। आपको अपना पोर्टल ओपन करके ID पासवर्ड के साथ लॉगिन करके आपको चेक करते रहना है, तभी आप इस योजना का पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसको आपको चेक करके दोबारा से करेक्शन करके आपको अपलोड करना होगा। और जो दूसरा चरण है उसमें आपको टीका कार्ड अपलोड करना जरूरी है, और सेम प्रोसेस वही रहेगा। जो भी बालिका की फ़ोटो, परिवार की फैमिली फ़ोटो और जन्म प्रमाण पत्र और जो आपको टीका कार्ड है वो भी अपलोड करना जरूरी है। और तीसरा जो चरण है उसमें कक्षा 1 में प्रवेश करने के 45 दिन के अंदर वो फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेट कर रहे हैं तो फिर इस योजना का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो एडमिशन तारीख दी गई है उस तारीख से 45 के अंदर ये फॉर्म का भरना जरूरी है, अन्यथा ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। उसमें यू आर नॉट एलिजिबल लिख के आ जाएगा। और जो प्रमाण पत्र है कक्षा 1 में प्रवेश संबंधित, उस पर विद्यालय का UDAIS कोड या विद्यालय का कोड होना जरूरी है। और उसमें जो तारीख दी जाती है कि किस तारीख से किस तारीख लास्ट डेट तक एडमिशन हुए, ये भी उस फॉर्म में अपलोड लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन ऑप्शन है वहाँ पर ये देना जरूरी होता है कि एडमिशन का कब हुआ और लास्ट डेट क्या थी। इसी प्रकार कक्षा 6 में जब प्रवेश लेती है बालिका चौथे चरण में, उसमें भी 45 दिन के अंदर ही फॉर्म भरा जाएगा। और उसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो कक्षा 6 का जो विद्यालय है वहाँ पर फिर विद्यालय का प्रवेश संबंधी प्रमाण पत्र आपको प्रिंसिपल से वेरीफाई कराना है। वहाँ पर आपको UDAIS कोड भी लिखवाना है और उसमें लास्ट डेट, एडमिशन की लास्ट डेट क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको उस पर लिखवा के जो प्रोफार्मा है उस पर लिखा के अपलोड कराना है। इसी प्रकार कक्षा 9 में जब प्रवेश लेती है बालिका 5वीं श्रेणी में 45 दिन का उसमें भी दिया है। और कक्षा 9 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र आपको UDAIS कोड, विद्यालय कोड और जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाना है और उसको पोर्टल के अंदर अपलोड करना है। इसी प्रकार कक्षा 6 और श्रेणी जो 6 है उसमें स्नातक डिग्री या 2 साल के किसी भी डिप्लोमा में प्रवेश करने पर उन बालिकाओं को 5,000 रुपये एक बार दिया जाता है। ये भी 45 दिन के अंदर ही दिया जाएगा, 45 दिन के अंदर फॉर्म भरें तभी दिया जाएगा। और जो UDAIS कोड वगैरह है वो भी आपको एडमिशन संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसमें अपलोड करके आपको देना है। जो विद्यालय का प्रिंसिपल होगा उसके वेरीफाई करवा के सिग्नेचर मोहर और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से फॉर्म भर जाएंगी। और ये जो स्टाम्प है ये आपको स्टाम्प सादा भी आप यूज कर सकते हैं, और जो इसमें प्रोफार्मा दिया गया है वो इसको डाउनलोड करके
उस स्टाम्प में आपको प्रिंट कर लेना है, उसी में आपको साइन करा के और PDF बनवा के आपको अपलोड करा देना है। यहाँ से आप कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए ये जो आधिकारिक वेबसाइट दी गई, यहाँ आप क्लिक करके भी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। ये दिया है जो वेबसाइट यहाँ पर दे रखा है, सिटीजन पोर्टल अप्लाई हियर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पेज आपके सामने इस तरह से लॉगिन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे ये सारी जानकारी आपसे मांगी जाएगी और सेंड OTP क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर आप OTP डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद आपको ID पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा। पासवर्ड आपको स्वयं बनाना होता है और जो यूजर ID होती है वो आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से आ जाती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको बालिका संबंधी जानकारी अपलोड करना है और यहाँ पर जो भी श्रेणी दी गई है उस श्रेणी के अनुसार आपका फॉर्म ऑटोमेटिक वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप जो भी चरण में पात्र होंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें जो भी चरण में पात्र होंगे आप, वहाँ पर वो ऑटोमेटिक अप्लाई हेयर का ऑप्शन आ जाएगा। बच्चे की उम्र के हिसाब से ये फॉर्म ऑटोमेटिक उस पात्रता में पहुँच जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा और अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको ऐसे वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।